चलिए, तो हम लोग मॉर्फोलॉजी कर रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज लीफ. नेक्स्ट हेडिंग इज लीफ. ओके, नाउ हाउ यू कैन डिफाइन लीफ. हम कहते हैं लीफ इज जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और जनरली ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय shoot apical meristem on stem at node in acropetal manner. एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? जो यंगेस्ट लीफ होता है वो हमेशा टॉप पे होगा. ठीक है, थर्ड हम लीफ इज ग्रीन, जनरली ग्रीन generally flattened photosynthetic structure produced by shoot apical meristem laterally on stem at node in acropetal manner, that is youngest at top, and in the axial of leaf, axillary bud is present, which later on develops into branch. ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, हाँ, ब्रांच और फ्लावर, बट जनरली ब्रांच कहते हैं, फ्लावर इज मॉडिफाइड करने सूट तो उसमें आ जाता है. ठीक है ना. अब देखिए, ये जो लीफ है, लीफ को एक और टर्म से यूज करते हैं लीफ के लिए. पहले अभी तो नहीं लेकिन करते थे, दैट इज फाइलोपोडियम. ठीक है, तो फाइलोपोडियम टर्म जो है ये लीफ के लिए यूज होता है. अगर आप एक लीफ को देखें, ठीक है, तो इस लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं. लीफ इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, दैट इज लीफ और फाइलोपोडियम. is divided into 3 parts, that is lamina, which is also known as epipodium, then petiole, which is also referred as mesopodium, and third is leaf base, which is also referred as hypopodium. ठीक है, ब्लर आ रहा है? ब्लर क्यों आ रहा है? सबकी क्लास ठीक चलती है, तुम्हारी क्लास जब होती है ना,
जब 12th पास की 12th क्लास 12th पास का जब बैच चलता तभी ये नेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता, पता नहीं क्यों। अभी क्लियर आ रहा है कि ब्लरी है? पूरा ब्लर है, पढ़ नहीं पा रहे हो? समझ आ रहा है? लिखो यार, अब क्या करूं मैं, तुम्हारी क्लास में ये प्रॉब्लम होता है और किसी क्लास में होता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये टाइमिंग ऐसा है, जबकि नेट को कुछ 12 बजे नेट को कुछ दिक्कत होती होगी, 12:30 से होता है। ओके, थ्रो डाउन। A leaf is divided into three parts. A leaf is divided into three parts. That is lamina or epipodium, lamina or epipodium, petiole or mesopodium. Second, petiole or mesopodium, and leaf base or hypopodium. लीफ बेस और हाइपोपोडियम। तो एक बार इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर जैसे कि हमने आपको बताया कि लीफ जो होता है वो नोड पे प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज योर नोड, ठीक है? यहां पे लीफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है? दिस इज योर petiole and this is your lamina, ठीक है? और ये जो यहाँ पे अटैचमेंट इससे होगा, दैट इज लीफ बेस, ठीक है? मैंने आपको बताया इन द एक्सिल ऑफ लीफ वी हैव एक्सिलरी बर्ड, ठीक है? और यहां पे कभी कभी क्या होता है कि पेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट which is associated with this leaf base and it is known as stipule. अब ठीक आ रहा है वीडियो, दिख रहा है ये जो बना है डायग्राम? ओके, थोड़ा डाउन। फर्स्ट लिखिए लामिना और एपिपोडियम। एनसीईआरटी से बना लीजिएगा डायग्राम, ठीक है? फर्स्ट लिखिए लामिना और, आवाज तो आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है? तो आवाज से लिख लीजिए लामिना और एपिपोडियम। It is green flattened structure. It is green flattened structure which is site of photosynthesis, which is site of green flattened, FLATTENED, green flattened structure, which is site of photosynthesis, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in lamina vein and venlets are present. In lamina vein and venlets are present and main vein is known as midrib. In lamina vein and venlets are present and main vein is known as midrib. Main vein is known as midrib. Okay. अभी जो वेन और वेनलेट प्रेजेंट है, इनका काम क्या है लामिना में, ठीक है?
तो ये जो वेन और वेनलेट्स लामिना में प्रेजेंट होते हैं, इनका दो काम है। पहला काम है, इट कीप्स लीफ लामिना एट एक्सपेंडेड कंडीशन। आप देखते पतंग में दो लकड़ी लगी होती है, एक ऐसे करके एक बीच में, इसका काम क्या होता है, उस पेपर पर ऐसे एक्सपैंड करके रखना। वैसे ही ये जो वेन और वेनलेट्स है, उनका काम है कि लीफ के लामिना को ऐसे एक्सपैंड करके रखना, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है, इट एक्ट्स एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी वाटर मिनरल आएगा लीफ में वो इसके थ्रू आएगा, और जो भी खाना बन के जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा इसी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। तो ये दो काम है। थोड़ा ढंग फर्स्ट लिखिए, दीज वेन एंड वेनलेट्स, दीज वेन एंड वेनलेट्स keeps leaf lamina keeps leaf lamina at expanded condition, at expanded condition। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड लिखिए, it acts at expanded, 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 expand करके रखना, एक्सपेंशन वाला। ठीक है, सेकंड लिखिए, they act as channel of transport, they act as channel of transport। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पीटियोल और मीसोपोडियम। नेक्स्ट लिखिए, पीटियोल और मीसोपोडियम। अब देखिए, ये जो पीटियोल है या मीसोपोडियम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा। यहां पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, पीटियोल में। इसका काम है, इसका दो मेजर काम है। पहला, इट हेल्प्स इन करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ लामिना विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, पहला काम। दूसरा, इट अलाउज फ्री फ्लटरिंग, इट अलाउज फ्री फ्लटरिंग ऑफ लामिना। हवा में ऐसे ऐसे करके लामिना हिल सकता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, इट विल हेल्प इन द कूलिंग ऑफ लीफ सरफेस सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट एफिशिएंटली। जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसे कारण एफिशिएंटली कैरिड आउट होगा। समझ में आया ये पॉइंट? Petiole is elongated flexible structure. Petiole is elongated flexible structure and flexibility and tensile strength of petiole and flexibility and tensile strength of petiole is due to presence of collenchyma in petiole, is due to presence of collenchyma in petiole. Next point लिखिए, petiole helps in correct positioning of lamina with respect to sunlight, correct positioning of lamina with respect to sunlight. Next लिखिए, being flexible in nature, being
being flexible in nature, it allows free fluttering of lamina, thus helps in cooling of leaf surface, so that photosynthesis can be carried out efficiently. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए लीफ बेस. It is the structure which helps in next is leaf base or hypopodium. It is the structure which helps in attachment of leaf to stem, in some cases associated with leaf bases, pair of small leaf-like structure known as stipule, ठीक है. नेक्स्ट पर लिखिए. In case of members of family, next one लिखिए. In case of members of family, Fabaceae or Leguminosae. In case of members of family, Fabaceae or Leguminosae, leaf base become swollen. Known as pulvinous. Pulvinous. Known as pulvinous. ठीक है. Next point. In members of family, Poaceae is grass family. Like maize, sugarcane, होता क्या है कि ये जो लीफ बेस है, इट partially or completely covers the stem, and it is referred as leaf sheath. Throw down. Like maize and sugarcane, leaf base partially
or completely, leaf base partially or completely covers the stem, covers the stem and it is known as leaf seed. It is known as leaf seed. ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने? Seat, SHEATH. In case of, लिखिए, in case of members of family, in case of members of family, Poaceae or grass family, leaf base partially or completely covers the stem and it is known as leaf sheath. Leaf sheath, SHEATH. आप देखना कभी भी आप मेज का मतलब मकई का, मक्का का, ठीक है, क्या पूछ रहे, किसी ने कुछ पूछा? अरे पल्वाइनस लेग्यूमिनेसी फेबेसी फैमिली जितने भी पल्सेस हैं सब में पल्वाइनस होगा। आप देखना, आप दलहन की, आप अगर खेत आसपास हो, वहां पे दलहन हो रहा हो तो आपका लीफ नीचे देखोगे इसे खुला हुआ होगा, दैट इज पल्वाइनस, सोलन लीफ बेस। अगली बार कभी खेत के आसपास जहां पे दलहन लगा हो ना, ठीक है, वहां पे देखोगे जाके तो आप देखोगे लीफ पे जो बेस होगा वो सोलन होगा, खुला हुआ होगा। जितने ही पल्सेस है सारे, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लिया? नहीं बनाया तो एनसीईआरटी से बना लेना अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेनेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज वेनेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज वेनेशन, ठीक है। तो वेनेशन होता क्या है? वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना। राइट डाउन, इट इज अरेंजमेंट ऑफ vein and venlets. It is arrangement of vein and venlets in leaf lamina. It is arrangement of vein and venlets in leaf lamina. ठीक है। It is broadly divided into two different types. It is broadly divided into two different types, that is reticulate and parallel. It is broadly divided into two different types, that is reticulate and parallel. First write down reticulate. First write down reticulate. In this, vein and venlet forms network. In this, vein and venlet forms network. As in case of dicot,
नेक्स्ट लिखिए, रेटिकुलेट in this next is parallel. In this, vein and valets are parallelly arranged in this. Vein and valets are parallelly arranged as in case of monocot. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ लीफ. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ लीफ. टाइप्स ऑफ लीफ. ठीक है, हम लीफ को ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीफ लैमिना इज इंसाइज्ड और नॉट. इंसाइज मतलब कट. एंड इंसिजन ब्रेक्स द मिडरिब और नॉट. इफ leaf lamina is entire or if it is incised and incision do not break the midrib, then it is referred as simple leaf. ठीक है. And if it is incised and incision breaks the midrib, then it is referred as compound. If incision breaks the midrib all along the length, then it is known as pinnately compound leaf, as in case of neem. And if this incision breaks at one point, हिंदी में समझा दे रहा हूं. ठीक है. If this incision breaks at one point, that is at the tip of petiole, then it is referred as palmately compound leaf, as in case of silk cotton. अब हिंदी में सुनो, मैंने ये कहा कि हम लीफ को दो तरीके में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल लीफ हम उस लीफ को कहते हैं जिसमें जो लामिना है हमारा, ठीक है, जो लीफ लामिना है, सिंपल लीफ हम उस लीफ को कहते हैं जहां पे जो हमारा लामिना है या तो ये कंप्लीट है, ऐसे इंटायर है, और अगर इसमें कट है, ऐसे है, तो ये जो इंसीजन है इसको हम लोग कहते हैं इंसीजन. ठीक है. ये जो इंसीजन है, दिस इंसीजन डू नॉट ब्रेक द मिडल. ठीक है. टच भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक नहीं करे. ठीक है. देन सच लीव्स आर रिफर्ड एज सिंपल लीफ. कंपाउंड लीफ कहते हैं कि जो इंसीजन है इट ब्रेक्स द मिडल आइदर ऑल अलोंग द लेंथ, ठीक है, और एट अ कॉमन पॉइंट. ठीक है. इफ इट इज ऑल अलोंग द लेंथ, इट इज रिफर्ड एज pinnately compound leaf. This is compound leaf. And if at a common point, it is referred as palmately compound leaf. समझ में आया सबको? ये हमारा समझ में आया ये सबको? ये हमारा नीम में होता है, ये हमारा होता है सिल्क कॉटन में. ओके. थ्रो डाउन टाइप्स ऑफ लीफ. Leaf is broadly divided into two different types. On the basis of whether leaf lamina is entire, entire.
Leaf lamina is entire, 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 or incised, incised, incised. ठीक है. Rather first, simple leaf. First write down simple leaf. In this, leaf lamina is entire. In this, leaf lamina is entire. Or if it is incised, or if it is incised, incision do not break the midrib. If it is incised, incision do not break the midrib. ठीक है. And compound leaf. ये मिडरिब है. ठीक है. इसको क्रॉस नहीं करेगा. ये कट जो बन रहा है ना, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा. यहाँ पे देखो कट क्रॉस कर दे रहा है, तो मिडरिब को पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहा है. समझ में आया पराग? ओके. ना मैडम नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. कंपाउंड लीफ. इन दिस, incision breaks the middle. आ नहीं रहा है? आ गया. ओके. तो नेचर में अगर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन के फोर्स ने सेलेक्ट किया है. तो उस कंडीशन में उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा. अब सब हमें पता होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन होगा जरूर. यहाँ पे जो समझ में आता है. अच्छा, हाँ कंपाउंड लिख लीजिए. इन दिस, कंपाउंड लीफ में लिखिए. इन दिस, लीफ लैमिना इज incised. Leaf lamina is incised. An incision breaks the midrib. An incision breaks the midrib. In bracket write down. In bracket write down. Midrib of compound leaf is known as midrib of compound leaf is known as rachis. Midrib of compound leaf is known as rachis. ठीक है. Write down. If known as rachis.
Midrib of compound leaf is known as rachis. 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 लिखा तो यार RACHIS. Rachis. Okay. Now write down. Next one. Okay, कोई बात नहीं. Write down. If incision breaks the middle, or rachis all along the length, then it is known as pinnately compound leaf. As in case of neem, and if incision occurs at a common point, it is known as palmately compound leaf. That is here. Leaflets are present here. At the tip of petiole. Leaflets are present at the tip of petiole. As in case of silk cotton. लिख लिया ना. अब यहां पे एक चीज देखो, ऐसे आप सिंपल और कंपाउंड लीफ में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ और आगे भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लो. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इज, इन केस ऑफ simple leaf, axillary bud is present in the axil of leaf. ठीक है, axillary bud is present in the axil of leaf. Whereas in case of compound leaf, axillary bud is present in the axil of rachis, not in the axil of leaflets. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको कि सिंपल लीफ में लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा, कंपाउंड लीफ में जो एक्सिलरी बर्ड है इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ रैचेस, नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स. ठीक है, थ्रो डाउन. वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन simple and compound leaf is, one of the major difference between simple and compound leaf is, in case of simple leaf,
Auxiliary word is present in the axil of leaf. Auxiliary word is present in the axil of leaf, whereas in compound leaf, auxiliary word is present, whereas in case of compound leaf, auxiliary word is present in the axil of rachis, and not in the axil of leaflet. Not in the axil of leaflet. ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आगे भी आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फाइलोटैक्सी. तो फाइलोटैक्सी होता क्या है सर? आप बोर्ड एक बार थिनर से क्लियर करना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. हाँ, मैं आज जाऊंगा थिनर लाने के लिए मार्केट. सही बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी चल रहा था. नहीं, ऑक्सिलरी पर स्टिफ्यूल नहीं है. आज मैं जाऊंगा, अभी क्लास के बाद ही जाऊंगा. मुझे भी दिमाग में आ रहा था कि थिनर से साफ करता हूँ. ओके, ना नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी. ना फाइलोटैक्सी होता क्या है? फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एट नोड. ठीक है, थोड़ा डाउन. इट इज arrangement of leaf on stem at node. ठीक है, तो तीन तरीके का होता है, alternate, opposite and word. Alternate, opposite and word. First written alternate. In this at every node, leaf is produced in alternate manner. In this at every node, leaf is produced in alternate manner. एग्जाम्पल लिख लीजिए, चाइना रोज, mustard and sunflower. Example is China rose, mustard and sunflower. लिख लिया? अगले लिखिए opposite. In this pair of leaf
is produced at each node opposite to one another. In this, pair of leaf is produced at every node opposite to one another. Example, guava and calotropis. Guava and calotropis. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट लिखिए वर्ल्ड. इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ लीफ इज प्रोड्यूस एट सिंगल नोड. एक ही नोड पे बहुत सारे लीफ प्रोड्यूस हो जाएंगे. In this, large number of leaf is produced at single node, as in case of Alstonia and Nerium. Large number of leaf is produced at single node, as in case of Alstonia and Nerium. देखिए समय बन गया सबका, हो गया सबका. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. पहला लिखिए टेंड्रिल. फर्स्ट लिखिए टेंड्रिल. In plants such as pea, leaf modifies to form tendril. Leaf modifies to form tendril, which helps in climbing. Leaf modifies to form tendril, which helps in climbing. Second, spine. Second is spine. In plants such as opuntia, जो cactus कहते हैं, in plant such as opuntia, leaf modifies to form spine. Leaf modifies to form spine. So purpose क्या है? एक तो protection provide करता ही है, plus it also decreases surface area. Apart from providing protection from herbivore, it also apart from providing protection from herbivore, herbivore, गाय भैंस जो चारा खाते हैं हरा. Apart from providing protection from herbivore,
It also decreases surface area. It also decreases surface area. ठीक है. It also helps in decreasing surface area ताकि वाटर का लॉस कम हो. Surface area. ऑब्वियसली ओरिजिन में ही डिफरेंस है भैया. स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से होता है, लीफ टेंड्रिल लीफ लैमिना से आएगा, या कहीं कहीं स्टिक्यूल से भी होता है. वर्ल्ड का एग्जांपल है एल्स्टोनिया. ALS लिखा था यहाँ पे, ALSTONIA, एल्स्टोनिया. ठीक है. और नीरियम, NERIUM. नहीं, ऐसे अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, टेंड्रिल एक ही जैसा दिखता है. ऑन्टोजेनी ओरिजिन में डिफरेंस होता है. ठीक है. लाग हो रहा है, क्या करें बताइए. आप ही की क्लास में ये प्रॉब्लम आ रहा है और किसी क्लास में नहीं आ रहा है. ये मतलब 12th 11th में नहीं आता. पता नहीं क्यों. देखता हूं क्या करूं. चलिए नेक्स्ट लिखिए. जियो ही लगा हुआ है सिद्धार्थ. तो 3 कनेक्शन है मेरे पास. ACT है, जियो है, डेन है. उनकी क्लास इस टाइम कर दो. चलो ओके, नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन. अभी तो आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? हाँ तो ठीक है, लिखो ना. राइट डाउन. नेक्स्ट वन लिखिए. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन. In case of plants such as, in case of plants such as onion, garlic, in case of plants such as onion, garlic, scale leaf become fleshy. Scale leaf become fleshy. And stores food material. And stores food material. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. इन केस ऑफ पिचर प्लांट, आपको पता है इंसेक्टिवरस प्लांट ने फैलते हैं. इन केस ऑफ पिचर प्लांट, leaf lamina modifies to form, leaf lamina modifies to form pitcher, PITCHER. Leaf lamina modifies to form pitcher, which helps in trapping insect, which helps in trapping insect. Which helps in trapping insect. Case of pitcher plant, PITCHER, pitcher plant. Leaf lamina modifies to form pitcher, which helps in trapping insect, which helps in trapping insect. ठीक है. ना लास्ट वाला जो मॉडिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है.
बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा। तो नेक्स्ट लिखिए फाइलोड, FPHYLLODE, फाइलोड। ठीक है, होता क्या है कि इन प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जो लामिना होता है इट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब ग्रीन वाला पार्ट होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय का झड़ जाता है। Then petiole becomes green flattened structure which carry out photosynthesis and it is referred as phyllodes. Write down. In case of plants such as, in case of plant such as Australian acacia, in case of plants such as Australian acacia, leaf lamina is short-lived. Leaf lamina is short-lived. Leaf lamina is short-lived, and petiole becomes green flattened structure. Petiole becomes green flattened structure and carry out photosynthesis. And carry out photosynthesis. And it is known as phyllodes. And it is known as phyllodes. ठीक है, तो हमारा लीफ खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस